डीजी दिलबाग सिंह ने जिला रियासी के माहुरे का दौरा किया। सिंह ने तुकसान ढोक के लोगों की बहादुरी पर उनकी सताइश की। उन्होंने लश्कर के 2 मिलिटेंटों को दबोचने पर उनकी तारीफ की। भारी हथियारों से लैस मिलिटेंटों को पकड़ने में देही नौजवानों के किरदार को डीजीपी ने काफी सराहा। मिलिटेंसी के खात्मे के सिलसिले में एक नई शुरुआत। जम्मू में पीडीपी यूनिट ने बीजेपी लीडरों के खिलाफ मुजाहरा किया। मिलिटेंटों के साथ बीजेपी लीडरों के मुबैना रवाबित की मुखालिफत में यह एहतजाज किया गया। कश्मीर में 30 जून से जारी अमरनाथ यात्रा को आज मौसमी खराबी की वजह से आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप और बालतल से यात्रियों के नए काफिले को मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना नहीं होने दिया गया। उधमपुर जिला इंतजामिया ने श्री अमरनाथ जी यात्रियों को सहूलत बहम की। रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों को आरएफ आईडी कार्ड जारी करने के लिए डेस्क कायम किया गया। कई मास्टर प्लान स्कीमों के बावजूद बडगाम जिले के कई देहात पीने के साफ पानी से महरूम। चाडूरा बडगाम का बचरू इलाका इसकी एक मिसाल। इलाका 40 बरसों से पीने के साफ पानी से महरूम। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया ने कई मरतबा कागजी घोड़े दौड़ाए मगर जमीनी सतह पर सूरत हाल काफी मुख्तलिफ। खवातीन का कहना है कि वो सुबह सवेरे ही कई किलोमीटर का सफर तय करके पानी हासिल करती हैं। टनमर्ग के तुरन फिरोजपुरा और सराय में 15 रोज से पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही। लोगों का कहना है कि शदीद गर्मी के दौरान पीने के पानी की किल्लत की वजह से लोग इंतहाई परेशान। टाउन हॉल कुंजर्ग में अपनी पार्टी की जानिब से पार्टी का कन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर, जावेद इकबाल, नजीर अहमद शेख और दीगर ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पुलवामा में बाइकल रैली का इनेकाद किया गया। बीजेपी जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने बनूरा क्रॉसिंग से रैली का आगाज किया जो निक्स में इख्तिताम पसीर हुई। जिला पुलवामा के जिंदवाल और मुल्हिका देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़क की खस्ता हाली के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। जिंदवाल और मुल्हिका देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़क पर बंडोरा से कुछ हिस्से पर मैगडम बिछाने का काम किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी लोग हमेशा से ही अमरनाथ यात्रा के साथ खड़े रहे हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डाइवर्स कल्चर और भाईचारे से ही मुल्क खुशहाल रहेगा। हर घर पर कौमी परचम लहराने से मुतालिक हुकूमत के हालिया हुक्मनामे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तिरंगा लोगों के दिलों में होना चाहिए और वो अपनी मर्जी से इसे लहराना चाहिए। बारूसा गांदरबल में कुछ जमीन माफिया और चंद मकामी ब्रोकर्स ने माइग्रेंटों की अराजी पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए जमीन की दीवारबंदी की कोशिश की। इस बीच इलाके के मकामी लोगों ने आवाज उठाई और बाद में इंतजामिया हरकत में आ गई। कम से कम 32 कनाल की यह अराजी एक पंडित खानदान की है जिन्होंने नामुसाइद हालात की वजह से माइग्रेशन की है। जमीन की हदबंदी पर मकामी लोगों के एतराज पर ब्रोकर्स ने कहा कि उन्होंने यह जमीन इसके मालिक से खरीदी है। बडगाम में ईंट के भट्ठों के खिलाफ इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस दौरान कई भट्ठों को सील किया गया। कई भट्ठों में इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। श्रीनगर एयरपोर्ट के 8 किलोमीटर दायरे के अंदर आने वाले ईंट के भट्ठों के खिलाफ जिला इंतजामिया बडगाम कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के दौरान इस दायरे में आने वाले भट्ठों को हटाने का हुक्म दिया गया। डोगरा स्वाभिमान संगठन की जानिब से लखनपुर में एक इजलास मुनक्किद किया गया। पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह ने भी खिताब किया। लाल सिंह ने कहा कि दफा 370 हटाने के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन में दीवार फांदकर अस्पताल में दाखिल होते हैं लोग। अस्पताल के अंदर जाने के लिए नहीं बनाया गया है रास्ता। तिब्बी सेंटर में अमले समेत दीगर सहूलियात का फुकदान।
गंदरपुरा साइकी दफर के मकीनों ने सड़क जाम करके एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन के मुताबिक इनके इलाके में पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोगों ने खवातीन और बच्चों को लेकर मेन रोड ब्लॉक कर दी। खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए जख्मी हो जाने वाले एक नौजवान को फौज ने फौरी मदद फराहम की। दिलेरी का मुजाहरा करते हुए दुश्वार गुजार जगह से इसे अस्पताल पहुंचाया गया। जिला किश्तवाड़ में पडर ब्लॉक के केजाई गांव में तैनात फौज एक कॉल पर सरगर्म हो गई थी। अखनूर में जोड़िया तहसील के गांव मोटीमेरा के लोग फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट पर बरहम है। लोगों ने शिकायत की है कि दरियाई चिनाब में फिर तुगयानी के नतीजे में उनकी जरखेज जमीनें पानी के रेलों की नजर हो जाती हैं। किसानों ने जमीन के कटाव के मसले पर काबू पाने का इंतजामिया से मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि मेरा गांव से सीत डियाला गांव जाने वाली सड़क दरियाई चिनाब में डूब चुकी है। सरकार ने सड़कों की कुशादगी का अमल शुरू किया है। त्रेहगाम पोशपुरा कुपवाड़ा सड़क की कुशादगी का अमल भी कई माह पहले शुरू किया गया था। महकमे R&B ने लोगों की दीवारें तोड़ डाली और पेड़ भी काटे, मगर सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ। लोगों ने महकमे के साथ ताउन किया, मगर कई माह से यह सड़क खस्ता हाली की दास्तान बयान कर रही। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से पानी सड़क पर आ गया है। बाड़ीपुरा के सरहदी तालिबी जोन गुरेज में एक सरकारी हाई स्कूल 3 कमरों में चल रहा है। बख्तौर ब्लॉक के LOC पर वाक़ई गांव तारबल में सरकारी स्कूल का दर्जा 2009 में बढ़ाया गया था। श्रीनगर में ब्रेन निशात के मेराजुद्दीन ऋषि का इल्जाम है कि उनके एक रिश्तेदार ने इजाजत दिए बिना उनकी जमीन 3 मरतबा गिरवी रख दी। दरअसल इन्हें जमीन रहन रखने जाने के मामले का पता उस वक्त चला जब उन्होंने अपनी जमीन का इंतखाब हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी। जिला डोडा के पहाड़ी इलाके भलीसा में ममनुआ जंगलाती अशिया की स्मगलिंग का सिलसिला जारी। मादूम हो जाने के खतरात से 2-4 जड़ी बूटी नाग छतरी की स्मगलिंग का ताजा मामला सामने आया। मौसर तिब्बी फवायद के चलते इस जड़ी बूटी की मांग फार्मा सेक्टर के साथ साथ बैनुल अक़वामी मंडियों में भी बहुत ज्यादा है। गंदों में महकमे जंगलात ने पुलिस की मदद से बड़ी मिकदार में ममनुआ जड़ी बूटियां बाकरी और मुश्क बाला जब्त कर ली। मारूफ संतूर नवाज और कंपोजर आहजानी पंडित भजन सोपुरी की याद में श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी थे। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस और सोपुरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स ने इस तकरीब का इनेकाद किया। कश्मीर मरकज अदब व सकाफत जम्मू कश्मीर की तरफ से कुनादजन सोनमर्ग में मारूफ शायर, दानिश्वर, मुबल्लिग, समाजी कारकुन और बानी कश्मीर मरकज अदब व सकाफत अली मोहम्मद शहबाज की 26वीं बरसी पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। उड़ी के सरहदी इलाके सुकदार में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत जानी पीर वलीउल्लाह शम्सुद्दीन का उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हजारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने जियारत पर हाजिरी दी। करगिल विजय दिवस की याद में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर नितिन नेगी ने शालाटिंग गुरेजन में मशल रैली का इस्तकबाल किया। करगिल जंग में अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। फौज ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कुर्बानियों को याद किया। वो 1947 और 48 के ऑपरेशन के दौरान जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में शहीद हुए थे। फौज ने उनकी अजीम कुर्बानी की याद में झंगर डे मनाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग ने अपना दूसरा वाटर स्की कोर्स पूरा कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आए तकरीबन 30 लोगों ने जिला गांदरबल में मुनक्किदा तरबियती सेशंस में शिरकत की। मानसबल झील पर इस ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया था।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला गांधरबल के बालतल में श्री अमरनाथ जी यात्रा के बेस कैंप का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, एसएसपी गांधरबल और मुख्तलिफ महकमों के दीगर अफसरान के अलावा श्राइन बोर्ड के अफसरान एलजी के हमरा मौजूद थे। खुश्कसाली से निजात पाने और रहमत बारह के नुज़ूल के लिए बारसू ब्लॉक के बरतो गांव में हजारों लोगों ने दुआया मजलिस का एहतमाम किया। करगिल से खुश्कसाली से लोग परेशान हैं। मार्च के बाद से अब तक यहां एक मरतबा भी बारिश नहीं हुई। लेह में मुनक्किदा चौथा कुशकोक रेन पोचे चैंपियन फुटबॉल टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। पूरे लद्दाख से 18 टीमें इस मुकाबले में शामिल रही। खेलकूद को फरोग देने के सिलसिले में जिला कुलगाम में चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात और असनाद तकसीम की गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के शोबा खेल की जानिब से इंटर कॉलेज एथलेटिक चैंपियनशिप की गई। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। चिनाब कल्चरल एंड स्पोर्ट्स क्लब डोडा के ज़ेर एहतमाम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। डीसी डोडा ने एसएसपी डोडा के साथ फाइनल मैच देखा। रहमत क्रिकेट क्लब को फातिह करार दिया गया। करगिल में सेग्रीगेशन प्लांट्स वेस्ट मैनेजमेंट में मददगार कचरे को कंट्रोल करने में कलीदी तब्दीली का काम जारी। कचरे को अलग करने के जदीद और पायदार तरीके अपनाए गए। कई खवातीन कारकुनों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजीद मजबूती हासिल हुई। खवातीन की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का वादा। मोशवारा केलर शूपिया में बीजेपी की मीटिंग। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्ट, यूथ सदर शाहनवाज ऋषि शरीक रहे। देही इलाकों में घर बनाने का ख्वाब देखने वालों की मदद का अज़्म। पामपुर में लोगों की शिकायत पर कार्रवाई। महकमा उमूर सारिफीन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मार्केट चेकिंग अंजाम दी। गिरफ्तारी की पादाश में कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 6,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। लासीपुरा के बीडीसी चेयरमैन सज्जाद रैना ने किया दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। गांधरबल के साबिक मेंबर असम्बली शेख अशफाक जब्बार का नगबल दौरा। मकामी लोगों के मुतालबात बगौर सुने। हिदायत जारी की। तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के लिए मकामी लोगों से ताउन भी तलब किया। गाठाहंगा रोड पर मैगडम बिछाने का काम शुरू। लोगों की एक देरीना मांग हुई पूरी। पीएमजीएसवाई ने इस सड़क की तजदीद व मरम्मत का काम किया है शुरू। इलाका सेहती एतबार से है काफी अहम। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई। पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने चलाई मुहिम। ऐसी गाड़ियां जब्त करके गाड़ियों को थाने शिफ्ट किया गया। मनकोट के मारूफ समाजी कारकुन नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल। मोहम्मद शरीफ, सरपंच चौधरी नसीम अख्तर एनसी से जुड़े। मनकोट में एनसी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मोहम्मद शरीफ और जावेद अहमद राना की मीडिया से बातचीत। पुंछ में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नई टीम का ऐलान। नरेंद्र सिंह को फिर से डीजीपीसी का बनाया गया है सदर। नई टीम ने डीसी इंद्रजीत से मुलाकात करके अपना तारुफ पेश किया। फौज ने सैनिक स्कूल की कोचिंग के लिए दाखिला इम्तिहान का इनेकाद किया। इंतखाब के लिए वसी मुताला करने की दी जाएगी तरगीब। फौज के ऐसे इक़दाम को सराहा जा रहा है। ये फायरिंग एक करीबी इमारत से उस वक्त की गई जब अमेरिका में 246वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा था। इस मामले में एक मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया जिल बाइडन ने यौम आज़ादी की परेड के दौरान होने वाली फायरिंग पर दुख का इजहार किया।
बाइडेन ने कहा कि मैंने हाल ही में पहले बंदूक के इस्लाहात कानून पर दस्तखत किए हैं, लेकिन अभी मजीद काम करना बाकी है। मैं बंदूक के तशद्दुद से लड़ना नहीं छोड़ूंगा। चीन के नायब वजीर आजम और अमरीकी वजीर खजाना ने माशी सूरत हाल और आलमी सनती इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। जामी माशी सूरत हाल और आलमी सनती और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम जैसे मौज़ूआत पर बातचीत की। यूपीएमपी बिहार में ईडी के छापे। जनूबी हिंद की चंद रियासतों में भी छापेमारी। चीनी कंपनी के साथ ताल्लुकात के हवाले से कार्रवाई। जौहर यूनिवर्सिटी केस। ईडी ने आजम खान को भेजा समन। 15 जुलाई से पहले पूछताछ के लिए किया तलब। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने लगाए 50 पोस्टर में कन्हैयालाल कत्ल के मुलजिम और दहशतगर्द तालिबात की तस्वीर। बीजेपी से किया सवाल कि क्या बीजेपी का आतंकवाद है या राष्ट्रवाद। जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार दहशतगर्द तालिब हुसैन शाह को बीजेपी का कारकुन मानने से किया इनकार। कहा तालिब हुसैन शाह एक सहाफी की हैसियत से आया था बीजेपी दफ्तर। वक्फ भवन को लेकर अब एनडीए में रसाकशी। हुकूमत के हर जिले में वक्फ भवन के ऐलान पर बीजेपी का मुतालबा। हर जिले में तीर्थ भवन भी बनाए जाएं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुज़िश्ता माह हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने मुलजिम बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रात गए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हाजी वसी पर इल्जाम है कि कानपुर तशद्दुद केस में वो अहम फाइनेंसर हैं। पुलिस कई दिनों से तशद्दुद केस में मुलजिम बिल्डर हाजी वसी की गिरफ्तारी की तलाश में थी। बेंगलुरु में एमएलए जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह और उनके दफ्तर पर छापे मारे गए। सुबह सवेरे एसीबी की यह बड़ी कार्रवाई की। जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह समेत 5 मकामात पर छापे मारे गए। आमदनी से ज्यादा असासाजात रखने का इल्जाम। ईडी की रिपोर्ट की बुनियाद पर एसीबी की यह कार्रवाई अमल में आई। दिल्ली फसादात की साजिश केस के मुलजिम जेएनयू के साबिक तालिब इल्म शर्जील इमाम ने पीर को अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिसमें उनकी जान को खतरा होने का इल्जाम लगाया गया। अर्जदाश पर समाज 14 जुलाई को खुसूसी जज अमिताभ रावत के सामने होने का इम्कान है। शर्जील ने इल्जाम लगाया कि हाल ही में जेल का असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट 8-10 लोगों के साथ तिहाड़ जेल में उन पर हमला किया। मध्य प्रदेश में मानसून के सरगर्म होने से जहां अच्छी बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं राजधानी भोपाल में बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर। बारिश से न सिर्फ कारपोरेशन के दावों की पोल खोलकर रख दी, बल्कि नशेबी इलाकों के साथ सड़कों पर भी पानी भर गया। मसरूद थाना के अंदर भी पानी भरने का थाने के अमले के लिए मुश्किलात पैदा हो गई। महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश के 16 अजला में जहां मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया, वहीं राजधानी भोपाल समेत 22 अजला में गरज चमक के साथ बारिश के जारी रहने का इम्कान जाहिर किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देवराज ठाकुर नामी नौजवान पर आहनत रसूल का इल्जाम। इंस्टाग्राम पर काबिल एतराज पोस्ट करके खास मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले मुलजिम को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शहर के मकीनों से अपील की है कि वो अपने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करें। पुलिस की खुसूसी साइबर टीम तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स की मुसलसल निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज गलत या गुमराहकुन पोस्टिंग किए या फॉरवर्ड करके शहर का अमन खराब करने की कोशिश करने वालों को पुलिस का सख्त इंतबाह। पुलिस की जानिब से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में शिवसेना बमुकाबला शिवसेना की जंग जारी। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ग्रुप के शिवसेना के चीफ विप भरत गोगालवे ने स्पीकर को खत लिखकर उद्धव ठाकरे ग्रुप के 14 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि विप की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम एमएलए को नाअहल करार देने का नोटिस दिया गया।
इसमें बाला साहब ठाकरे का एहतराम करते हुए आदित्य ठाकरे का नाम नहीं दिया गया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का फर्जी वीडियो शेयर करने पर बिलासपुर में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और 4 दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बिलासपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट का बयान। एक न्यूज चैनल में बीजेपी के कुछ अवामी नुमाइंदों ने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स के जरिए राहुल गांधी के बयान को गुमराहकुन तरीके से फैलाया था। आसाम में सैलाब का कहर जारी। सैलाब की वजह से आसाम में अब तक 180 लोग हलाक, 2000 से ज्यादा अजला में 13,70,000 से ज्यादा लोग मुतासिर। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, जज़ायर में जलजले की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई। जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं। सुबह 5:57 पर महसूस किए गए जलजले के झटके। केरल में मूसलाधार बारिश जारी। रियासत के 6 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हुकूमत की जानिब से एहतियाती इक़दाम जारी किए गए। महाराष्ट्र के कोंकण साहिल पर इतवार से जारी मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां, खासतौर पर रत्नागिरी जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सुबह से ही मुंबई के बेशतर इलाकों में बारिश हो रही है। कई मकामात पर पानी जमा हो गया, जिससे आम लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक का मसला भी पैदा हो गया। महकमे मौसमियात ने मुंबई और थाने अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुख्तलिफ मकामात और अलग थलग मकामात पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की गई। एनडीआरएफ की 8 टीमें महाराष्ट्र में तैनात की गई हैं। इनमें से एक टीम नागपुर, चिपलोन और महाड़ में तैनात है। बाकी 5 टीमें मुंबई में। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए नामजदगियों का अदखाल आज से शुरू। 19 जुलाई तक जारी रहेगा यह सिलसिला। 6 अगस्त को इंतखाब होने वाला है। मौजूदा नायब सदर जमहूरिया की मियाद 10 अगस्त को खत्म होगी। तेलंगाना आईसेट में शिरकत के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है। 18 जुलाई से हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जुलाई की 27 और 28 को एंट्रेंस इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर कोर्सेज के लिए आज से एंट्रेंस इम्तिहानात का आगाज। 5 जुलाई से 7 जुलाई तक जारी रहेंगे एंट्रेंस इम्तिहानात। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में दाखिले के एंट्रेंस इम्तिहान को 3 दिन 2 सेशन में होंगे। सुबह ता 12 और दोपहर 2 ता 4 बजे होंगे इम्तिहानात। मुल्क के 20 मराकज में मुनक्किद किए जा रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट। सरगर्मियां शुरू हो गई। रियासत में रवां बरस मरकजी हुकूमत के नए तालीमी निजाम पर अमल किया जा रहा है। जगन अन्न तालीमी हफ्ता किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। ये किट्स फर्स्ट क्लास से 10वीं क्लास तक के तलबा को दी जा रही हैं। तकरीबन 47,40,000 से ज्यादा तलबा को एजुकेशन किट्स दी जा रही हैं। इब्राहिमपट्टनम मंडल के केतनाकोंडा गांव के उर्दू स्कूल को इंग्लिश मीडियम में जम करने पर तलबा और सरपरस्तों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने उर्दू स्कूल को खत्म करने के फैसले को वापस लेने की मांग की। स्कूल के गेट को बंद करके तलबा को गेट के पास बिठा दिया गया। मंडल परिषद को ऑप्शन मेंबर सैयद बाबू ने कहा कि उर्दू स्कूल के इंतजाम से 90 तलबा की तालीम मुतासिर होगी। उन्होंने उर्दू स्कूल को बहाल करने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी हिंद यमनगुर की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से वाकिफ कराने के लिए यह प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम में बिरादरान वतन ने भी शिरकत की। इन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकारी दी गई। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों और इदारों के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की।
अल्ताफ रजा ने नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करने की मांग की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से उदयपुर कत्ल मामले की सीआईडी के जरिए जांच कराने का मुतालबा किया।